तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं बिहारी बॉय और आज हम बात करेंगे थोड़ा इंडिया अलायंस और एनडीए के बारे में। क्योंकि इंडिया अलायंस वालों ने ऐसा फेंक रखा है जैसे लग रहा है कि मोदी हारने ही वाला है, मोदी गवर्नमेंट में आने वाला नहीं है। क्योंकि इनके बारे में बात करना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि ये सबसे ज़्यादा फेकू अलायंस बन गया। मतलब इंडिया अलायंस कम, फेकू अलायंस ज़्यादा बोला जा सकता है। उसका मैं उदाहरण भी बताऊँगा। देखिए, इनके अलायंस में 33 पार्टियाँ हैं, ठीक है। अब 33 पार्टियां की 33 सोच है। आप एक चीज़ देखिएगा कि जिस घर में ज़्यादा लोग रहता है ना, वहाँ बर्तन ज़्यादा फूटता है। ये बात आपको पता होगा। ये एग्जाम्पल हर घर का सीन है कि जिस घर में ज़्यादा बर्तन रहा वहाँ ज़्यादा टूट फूट होना ही होना है। तो ये जो सबसे बड़ा बात बोल रहे हैं कि एनडीए में सरकार नहीं बनेगी, एनडीए में इतनी पार्टियाँ हैं, इतनी ये है वो है, ये खुद क्या कर रहे हैं? खुद इनकी 33 पार्टियां हैं। मान लीजिए आज का डेट में इंडिया अलायंस की सरकार आ जाती है तो आप मान सकते हैं कि ये चोरी नहीं करेंगे। क्योंकि 33 पार्टियां हैं, अगर एक पार्टी भी चोरी करेगा तो सब मिल के करेंगे। अब कोई एक दूसरे को नहीं बोलेगा। क्यों नहीं बोलेगा? क्योंकि तुम भी करो हम भी करें। कि सबसे ज़्यादा पार्टी होने की वजह से ये इंडिया अलायंस मुझे सही नहीं लग रही है। ये जो बोल रहे हैं कि मोदी हार चुका है, आप ये बताइए 33 पार्टियां मिलके 231 सीट लाती है और वो अकेला बंदा 241 सीट लाता है। तो शर्म की बात तो ये होनी चाहिए कि हम लोग 33 आदमी मिलके भी मोदी को नहीं हरा पाए। अब मोदी हमको हरा के चला गया अकेला अकेला। तब पर भी ये ऐसे खुश हो रहे हैं जैसे लग रहा है कि नहीं, इन्होंने बहुत बड़ा चीज़ हासिल कर लिया है। दिक्कत क्या होता है ना, जब घर में कमज़ोर बच्चा रहता है ना और सक्सेस नहीं कर पाता और 10,000 का भी जॉब मिल जाता है ना, पूरा मोहल्ला भर पीट देता है कि मेरे को 10,000 का जॉब मिल गया। तो वही हाल हो रखा है इंडिया अलायंस के बारे में। अब इंडिया अलायंस में कुछ लोग मोदी पर सवाल उठा रहे, तो वही लोग से मैं सवाल पूछना चाहता हूँ कि राहुल गांधी जो 3 बार से चुनाव हारते गए, उन पर कोई सवाल क्यों नहीं उठा रहा है? क्या उनकी पार्टी में कोई अच्छा नेता नहीं है जो उनको ये कर पाए, रिपीट कर पाए या उनको हटा पाए? वो उनकी पार्टी में कोई अच्छी पार्टी नेता है ही नहीं कि जो अगला प्रधानमंत्री उम्मीदवार दिखे। कम से कम एनडीए में तो दिखाई देता है कि योगी है, नितिन गडकरी है, राजनाथ सिंह है। अब कांग्रेस में बताइए कौन दिखाई देता है नेक्स्ट पीएम के लिए? क्योंकि इन्होंने, ये जो पार्टी है कांग्रेस, इन्होंने क्या बना के रखा मैं बता रहा हूँ। ये फैमिली पार्टी है। इन्होंने राहुल गांधी के बाद किसी को पीएम फेस बनाया ही नहीं है। बनाया है तो बताइए नेक्स्ट पीएम फेस कौन है राहुल गांधी के बाद? कोई दिख रहा है तो बताइए। राहुल गांधी हमारे युवा नेता है। 54 साल के कौन से युवा नेता होते हैं? कौन सा ऐसा इंसान होता है जो 54 साल तक सीख ही रहा है? इन्होंने मोदी पर इतना सवाल उठाया, कहीं इनको अपनी पार्टी पे भी सवाल उठाना चाहिए मेरे हिसाब से। क्योंकि अगर ये उठाएंगे तो इन्हीं का भला होगा, एनडीए का भला नहीं होगा। कि इनको भी पता है कि राहुल गांधी आज के टाइम में जो कांग्रेस के लिए हैं ये बोझ बने हुए हैं, ये सबको पता है। मगर ये अपना सवाल नहीं उठाएंगे, क्योंकि उठाएंगे तो इनको चातुकारिता खत्म हो जाएंगी। अब बहुत सारे इसमें पत्रकार बोल रहे हैं कि मोदी मीडिया। जैसे ही चुनाव खत्म हुआ है तो ये कांग्रेस मीडिया किसने स्टार्ट किया है? आप देखिएगा हमारे देश में कांग्रेस मीडिया भी एक्टिव हो गई है, जिसमें बहुत बड़े बड़े पत्रकार हैं जो मोदी के एकदम विपक्ष में बैठे हुए कि नहीं भाई, इसको जितने नहीं देना है। देखिए, चाणक्य ने तो पहले ही बोल रखा है कि अगर कोई एक इंसान के पीछे पूरी जनता या पूरी पार्टी लग जाए, मिल के हराने पर तुल जाए, तो समझ लीजिए कि वो पार्टी गलत है। ये चाणक्य का लिखा हुआ वर्ड है। तो वही हाल आज मोदी के साथ है। देखिए, मोदी में लाख गलती होगा, मगर आज के डेट में रियलिटी ये है कि हमारे पास पीएम फेस उसके सिवा कोई है नहीं हमारे देश में। राहुल गांधी को पीएम बनाएंगे तो उनकी जो कैपेबिलिटी है उतनी नहीं है जितनी मोदी का है। वो क्या बोल्ड स्टेप ले सकते हैं? आपको पता होगा पहले भी कांग्रेस की सरकार रही है हमारे देश में। 26/11 हुआ था, तो 26/11 में सरकार ने क्या किया था? उसका जवाब है कुछ नहीं किया था। उन्होंने सिर्फ बोला पाकिस्तान आके देख लो। इन्होंने ये किया था। पहले देश में हमारे दंगा होता था तो कांग्रेस ने क्या किया? कुछ नहीं किया। मगर बीजेपी में एक चीज का ये क्वालिटी है कि वो बोल्ड स्टेप लेने से पीछे नहीं हटते। नहीं तो हमें कोई ऐसा नहीं है कि बीजेपी ही की सरकार रखनी, मगर वैसे कोई कैपेबिलिटी वाला पीएम दिखना तो चाहिए, तब ना कोई कांग्रेस को वोट देगा। आज ये कांग्रेस वाले 99 सीट लाके खुश हुए हैं, इसमें तो और एक सोचने वाला बात है कि इनकी एबिलिटी इतनी है कि 99 सीट में लाके खुश है। सोचने वाली बात है।
बाकी आपको क्या लगता है, इंडिया की सरकार सही है या एनडीए की सरकार? अपना कमेंट जरूर बताएं। बाकी जय हिंद, जय